टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी केवीएस एनवीएस के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड अभी भी लोग मुझसे ग्रुप पे पूछते रहते हैं एंड चैनल पे भी कि मैम केवीएस एनवीएस में हम क्या सेलेक्ट करें, इन दोनों में से क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कितने दिनों में हो जाता है। तो मैं आपको एक जेन्युइन और प्रैक्टिकल अपना एग्जांपल देती हूँ कि जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, केवीएस या एनवीएस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नवोदय विद्यालय में टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर हूँ और मैं यूपी से हूँ और मेरी ज्वाइनिंग जो है वो उड़ीसा में हुई है। 2023 में मैंने ज्वाइन किया था और अभी 2026 चल रहा है। 2023 लास्ट में ज्वाइन किया था, तो अगर सच कहूँ तो 2024 और 2025 2 साल और 2026 के जितने भी महीने यहाँ बीत रहे हैं उतने दिन की मेरी ड्यूटी हो गई है, लगभग 2 साल कुछ महीने या 3-4 महीने। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा केवीएस एनवीएस में सिलेक्शन मैंने केवी में मेरा हुआ नहीं था उस साल, जैसा मैंने नवोदय में सिलेक्शन लिया था मेरा सिर्फ नवोदय में हुआ था। एंड जब मैं यहाँ पे ज्वाइन की तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और मैं अकेले यहाँ पे तो आई नहीं थी ज्वाइनिंग कराते वक्त, मेरे गार्जियन मेरे साथ थे, वो आए थे। एंड जब मैं यहाँ पर आई तो ये बहुत बहुत आउटर में है, मतलब मेरी अपनी जहाँ मैं रहती थी यूपी में वहाँ से तो मुझे बहुत आउटर लगा, बहुत दूर था और बिल्कुल उड़ीसा का जैसे कुछ इस उड़ीसा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जो टाउन एरिया से बहुत अंदर है, ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल, मतलब और भद्रक में भी ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट के बहुत बाहर है, मतलब भद्रक में बिलोंग करता है बट भद्रक से भी दूर है, ये लगभग 50 किलोमीटर के अराउंड है। तो यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग थी। जब मैं स्कूल में आई तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैंपस में आपको नीड होती है, बट चूंकि ये रेजिडेंशियल सिस्टम है, आपको कैंपस में रहना है, तो मुझे खाने पीने से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नवोदय की वजह से ईजिली अवेलेबल हो गया। मैं यहाँ कुछ जानती वानती तो थी नहीं और मेरे जो गार्जियन आए थे वो मेरे 2 दिन की ज्वाइनिंग के बाद चले गए, तो उसके बाद मैं ही अकेले यहाँ पे थी। तो यहाँ पे आपके टीचर्स स्टाफ से आप शुरू में आएंगे तो आपके पहले दिन से तो कुछ बनने नहीं लगेगी। तो जब मैं इधर आई तो मुझे याद है मेरे तो किसी टीचर से बातचीत नहीं हो पा रही सही से और एज गैप भी हो जाता है, तो आप सबसे तो नहीं घुल मिल पाते हो, जो आपके थोड़ा एज के आसपास रहता है आपको उससे कंफर्टेबल रहता है, बाकी तो बहुत सीनियर टीचर्स थे इधर। तो मैं जैसे गैस का हुआ, सिलेंडर का हुआ या मेस होता है उससे मैंने बात की, वो मिल गया और सब क्वार्टर तो अलॉट ही हो जाता है। उसके बाद बिजली पानी ये सब तो नवोदय से ही अलॉट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जैसे जैसे मेरा रहने का पूरा व्यवस्था हो गया वहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं थोड़ा सा हर चीज़ स्कूल से गद्दा और तख़त ये सब मिल जाता है एंड आपको बहुत कंफर्टेबल चाहिए तो आप खरीद लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। एंड उसके बाद मुझे सिंगल क्वार्टर अपना मिला, अभी मैं उसी क्वार्टर में ही आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। एंड उसके बाद मैं जब यहाँ पे रही तो क्योंकि डिस्टेंस दूर है, अब आपके हर काम पे तो हर कोई बिजी है, आप जब भी बोलोगे तो कोई तो आपके लिए तत्पर खड़ा नहीं रहेगा, चाहे आप अपने शहर में रहो वहाँ भी कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा बार बार। तो बहुत सारे काम मुझे खुद करने पड़े। ड्यूटीज़ नवोदय में जितना मैंने आपको ड्यूटीज़ जितना आपको लोगों ने बताई ड्यूटीज़ नवोदय में केवी से ज़्यादा तो होंगी ही। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जहाँ 24 घंटे रह रहे हैं रेजिडेंशियल सिस्टम का, आपको 5000 या बेसिक का 10% एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको एक्स्ट्रा इसीलिए मिलता है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा काम है, आपको हाउस देखना है, बच्चों को देखना है और एक टाइम फिक्स है कि आपको इस टाइम देखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उस टाइम के बाद किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो आप उसको देखने नहीं जाओगे या आप उसको अटेंड नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक तरह से ये मतलब 24/7 की जॉब तो है नवोदय। और अगर आप मतलब बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, हेल्थ वाइज अच्छे हैं, आपने गार्जियन को अच्छे से समझाया हुआ है, बच्चों को समझाया हुआ है, मतलब सब कुछ आपने गुड कमांड में ले रखा है, तो रोज़ रोज़ आपके पास प्रॉब्लम भी नहीं आती है, कभी कभार आती है। और जिनके लिए भी ट्रांसफ़र एक इशू है, मैं उनको बता दूं कि मेरा 2 साल हो गया अभी और मेरा 2 साल के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। वो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से या होम टाउन से 50 किलोमीटर के रेंज में है, मतलब 50 किलोमीटर से भी आसपास ही है, 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है। एंड आप लोगों में से बहुत लोग को पता भी होगा, उधर जिले के नाम सुल्तानपुर, अमेठी ये सब
इधर ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये मतलब मेरे ही एरिया के आसपास का सुल्तानपुर मेरा ज़िला है, उसके बगल के ज़िले में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो मतलब सिंगल लेडी का यहाँ पे कोटा लगता है। मैं अनमैरिड हूँ और लेडी हूँ, तो सिंगल लेडी कोटा लगकर आपका ट्रांसफ़र 2 साल में एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर वैकेंसी रही तो आपका ट्रांसफ़र हो भी जाता है। मेरा खुद हो गया है और मैं थोड़ा खुश भी हूँ इस चीज़ से कि भाई अब मैं थोड़ा अपने घर के पास हूँ, मेरी फैमिली आ जा सकेगी। अब रही बात केवी की, केवी में आपका ट्रांसफ़र इतनी जल्दी होता है, वो भी केवी पर डिपेंड करता है केवी में वैकेंसी खाली है कि नहीं, और वहाँ का सिस्टम यहाँ के ट्रांसफ़र से थोड़ा स्लो है, वो बात की बात है। मुझे ऐसा फील आया अपने वहाँ पे कलीग्स के साथ देखकर। तीसरी बात क्या है कि वहाँ पे आपको रेजिडेंशियल सिस्टम नहीं है, तो आप जैसे डे रूटीन का काम होता है, आपने एकेडमिक देखा, एकेडमिक देखने के बाद जैसे बच्चे अपने घर जाते हैं, आप भी अपने रूम पर जाएंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि आप अपने घर जाएंगे, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में तो केवी भी नहीं मिलता है, दूर कहीं मिलेगा, वहाँ आप रूम लेकर रहोगे। अब आप अपने हिसाब से सोचो कि आपको कौन सी सिचुएशन बेटर लग रही है। अगर मैं एक चीज़ ये बताऊं कि कोई ऐसा है जो मैरिड है, और फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, और जिनके हस्बैंड स्टेट में कहीं जॉब करते हैं और वो मूव नहीं कर सकते अपनी वाइफ के साथ, तो मैं ऐसे में तो बोलूँगी अगर आपका केवी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें अगर आपको मतलब केवी में हो रहा है, केवी में ले लीजिए, और अगर आपका ट्रांसफ़र हो जा रहा है अपने घर के आसपास, तो आपके लिए बेटर है कि आप एटलीस्ट शाम को अपने घर आओगे और अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करोगे। नवोदय में क्या है कि आपको अपनी फैमिली को नवोदय में लेके आना पड़ेगा, तभी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है जो कि फेयर है। मतलब मैं आपको इसमें कुछ भी गुमराह नहीं कर रही, जो यहाँ पे सिस्टम बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर संडे भी है तो संडे को भी बच्चे हैं तो उनकी ड्यूटीज टीचर्स की लगती है। मान लीजिए आपकी संडे को ड्यूटी लगी तो उसकी छुट्टी आपको थर्सडे फ्राइडे किस दिन मिल जाएगी हफ्ते में, लेकिन संडे आपका ये फिक्स नहीं कि आपको हफ्ते में संडे को ही छुट्टी मिलेगी। मे बी आपको संडे को मिलेगी, किसी और दिन मिल सकती है। छुट्टी आपको मिलेगी जितनी छुट्टियां होती हैं, लेकिन वो ये पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि संडे को मैं ये करूँगा, ये उसको मैं वो करूँगा, क्योंकि वो संडे आपको मिल रहा है कि नहीं ये डिसाइडेड नहीं है। ये आपके रोटेशन पे, बाकी टीचर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सब केसेस हैं। दूसरा, आपको बहुत से बच्चे, अब बहुत से कैंडिडेट भी पूछते हैं कि मैम घर के पास ट्रांसफ़र हो गया तो क्या तब भी स्कूल रहना पड़ेगा? तो स्कूल में तो आपको इसलिए नहीं रहना है कि घर से दूर हैं आप स्कूल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि घर स्कूल में बच्चे रह रहे हैं। तो आप घर के पास है, इसमें सरकार से क्या लेना देना? बच्चा तो उनका स्कूल में है ना, तो आपको तो स्कूल में ही रहना है क्योंकि बच्चों को रहना है। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस हैं। केवी अगर आपके घर के आसपास हुआ तो आप जैसे नॉर्मल स्टेट के स्कूल में जाते हैं, पढ़ा कर चले आए, आप केवी में पढ़ा कर आ सकते हो। नवोदय में ऐसा नहीं है, घर के कितने भी पास आ जाइए आप, होम टाउन तो आपको मिलेगा नहीं कभी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप 60-70 किलोमीटर आप ड्राइव करके या बाइक चलाकर आ जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नवोदय का रूल है, आपको कैंपस में ही रहना है। और नवोदय में जो भी छुट्टियाँ होती हैं वो सबको रोटेशन वाइज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन गए छुट्टी हो गई तो सबको छुट्टी दे दिया, फिर बच्चे क्या करेंगे? वो मेस पे जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, उनकी ड्यूटीज़ बच्चों को देखना है, उनका हेल्थ केयर है, सब कुछ है, उसके लिए टीचर को तो अपॉइंट किया ही जाएगा। तो आपको होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार है, वो आपको छुट्टी मिलेगी ये पक्का है एक दिन की, लेकिन उसी दिन मिलेगी ये पक्का नहीं है। ये ऐसे कुछ रूल्स हैं। और अभी आप बहुत पहले ये चीज़ पूछते थे तो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद मैं डिटेल में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंसेस हैं। अभी आपसे किसी भी मोड पे ये पूछा ही नहीं गया है कि आप केबी में जाएंगे कि एनवीएस में जाएंगे। आप हर जगह दोनों ही सेलेक्ट कर कर आए हो। तो अभी आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, तब तक आपके पास इमेंस डाटा होगा कि आपको क्या करना है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रही बात प्रमोशन की, तो ये केवी में, एनवीएस में, दोनों में सेम फेज से होता है। आप दोनों जगह ट्रांसफ़र ले सकते हो, दोनों जगह प्रमोशन ले सकते हो, सेम टेन्योर है प्रमोशन का। टीजीटी का 3 साल बाद आप पीजीटी के प्रमोशन के एग्ज़ाम दे सकते हो, पीजीटी का भी शायद 3 साल बाद आप वीपी का दे सकते हो। ग्रोथ दोनों जगह इक्वल ही है, जबकि मैं तो अगर सिर्फ ग्रोथ, एकेडमिक ग्रोथ की बात करूँगी तो वो एनवीएस में थोड़ा ज़्यादा स्कोप रहता है इस चीज़ का। जैसे कि आपको जहाँ जितना काम मिल रहा है ना, वाइस वर्सा, वहाँ पे उतना आपको स्कोप भी मिलता है। लेकिन अब वही है कि कौन क्या चूज़ करके आना चाह रहा है। हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने खुद फेस की है और बाकी लोग भी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे यहाँ पे टीचिंग को
मतलब वो प्रेस्टीज नहीं है टीचिंग के लिए जो प्रेस्टीज होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे स्टाफ है, स्टाफ बहुत कम हो गया। अब स्टाफ कम हो गया तो जो टीचिंग में लिटरली रुक कर काम करना चाहते हैं उनके लिए बर्डन फील होता है कि अब उनका कहीं हो गया चले गए। टीचिंग से कम सैलरी में भी लोग टीचिंग को छोड़ दे रहे हैं। अगर 2-4 साल कम है तो बाकी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं है कि मैं आपको नाम वाइज दे दूँ, बट हाँ, अगर टीचिंग को लोग मतलब थोड़ा कम तवज्जो देते हैं, जबकि टीचिंग की सैलरी में 7th लेवल पे के कमीशन का जो भी कुछ बात है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। तो मतलब स्टाफ कम होना भी एक प्रॉब्लम होता है। अगर स्टाफ प्रॉपर है तो आप चाहे नवोदय में रहें चाहे केवी में रहें, थोड़ा आपका बर्डन कम रहता है। स्टाफ ज़्यादा है तो, अगर स्टाफ कम है तो फिर बर्डन आप पे रहेगा। नवोदय में है तो आप पे बर्डन हाउस का आ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि आपके यहाँ स्टाफ कम है। केवी में रहेंगे तो आपके पास काम का बर्डन आ जाएगा, क्लासेस का बर्डन आ जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं और अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र का हो चाहे ना हो, नवोदय कितना भी पास हो कैसा भी हो, आपको रहना कैंपस में ही है। और कुछ बहुत इंथुजियास्टिक कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ नवोदय से पढ़े हुए होते हैं जिनको नवोदय का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद आता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ, टीचर से, जो नवोदय में पढ़े हुए हैं और उनको नवोदय में पढ़ाना अच्छा लगता है। वो केवी के लिए तो फॉर्म भी नहीं भरते, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। लेकिन हम जैसे लोग हैं या नॉर्मल जो केवी नवोदय में नहीं पढ़े हैं, उनको नवोदय जब एक बार आएंगे तो हेक्टिक लगेगा कि बहुत सारे काम एक साथ आ गए हैं, यहाँ भी करना वो भी। वो हमें तो मुझे भी जानकारी नहीं थी नवोदय में आने के बाद। और लेकिन जब तक कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको लेंगे, बिल्कुल लेंगे। नवोदय ऐसा नहीं है, नवोदय केवी से कंपेयर करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बल्कि नवोदय पूरे इंडिया का सबसे डिफिकल्ट जॉब नहीं है, ये समझिए आप। बाकी टीचिंग जॉब के कंपेरिजन में उसमें काम ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती इस पूरे इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब है उनमें सबसे डिफिकल्ट यही जॉब है, या जितनी भी प्राइवेट सब मिलाकर, ऐसा नहीं है। टीचिंग को लोग बहुत ईजी मानते हैं, बहुत ईजी मानते हैं, तो नवोदय उतना ईजी नहीं है, ये बात है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारे देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ आपको एक कंपैटिबल सिचुएशन में रहना पड़ता है। ये रिव्यू था और उसके बाद आई होप आप लोग इंटरव्यू देने जाएं और आप अच्छा सिलेक्शन लें अपना। नवोदय मिल रहा है, केवी मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से चूज़ करें। अदरवाइज़ दोनों जगह आप रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कोई इसलिए नवोदय नहीं छोड़ेगा कि नहीं ये तो नरक है, ऐसा तो नहीं है भाई। मैं हूँ, मेरी जॉब है और मैं जितनी कम एज में नवोदय में आई हूँ, मेरे सामने जो लोग आ रहे हैं उनके मेरे से आसपास, अगर बहुत कम होगी तो मेरे आसपास एज होगी 23-24, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है। और मैं घर से बहुत दूर थी। इफ़ आई सर्वाइव यू ऑल्सो कैन सर्वाइव। ऐसा इमेज मत बनाइए कि अगर केवी में नहीं हुआ तो नवोदय में ही नहीं जाएंगे, ये सब तो गलत है। सैलरी बहुत अच्छी है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्वार्टर है, कम कैंपस है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। आप आराम से महीने का 60-70,000 कमा कर अच्छे से एक लाइफ जीकर और बहुत कुछ सीख कर नवोदय में रह सकते हैं। हाँ, अगर आपको केवी बेटर लगता है, वो आपको मिल रहा है तो आप पहुँच जाइए, उसके लिए आप कंप्लीटली फ्री हैं। नवोदय क्या केवी क्या, कोई उसके लिए रोकेगा आपको, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन आपको जॉब लेनी है ये पक्का समझिए, जहाँ मिल रही है वहाँ लेनी है। ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी रिजल्ट आए Tier 2 का, आप लोग इंटरव्यू देने जाएं। फिर इंटरव्यू की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं रिजल्ट जल्दी आए, Tier 2 का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो। ऑल द बेस्ट।